हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे हाउ टू प्रिंट लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न यूजिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कि पैटर्न का जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने जो पैटर्न के सवाल सॉल्व किए हैं वो टोटल 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए हैं पैटर्न के। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है पैटर्न का। अगर अभी तक आपने इसके और भी जो पार्ट हैं 5th तक अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ताकि जैसे जैसे ही हम हाई लेवल पे चलेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, वैसे वैसे चीजें आपको अच्छे से समझ में आती हुई चली जाएंगी। क्योंकि बेसिक से हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसको एडवांस लेवल तक जितने भी हमारे पैटर्न के सवाल होते हैं इन सभी को हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा पैटर्न का सवाल है इसमें है हमारा लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न को हमें प्रिंट करना, यानी लेफ्ट ट्रायंगल को प्रिंट करना है। जैसे हमने राइट ट्रायंगल को प्रिंट किया था, उसका इन्वर्टेड ऑर्डर भी प्रिंट किया था, वैसे आज हम देखेंगे कि लेफ्ट ट्रायंगल को हम कैसे प्रिंट करते हैं स्टार पैटर्न की हेल्प से। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर कोड को लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको ड्राई रन करके देखेंगे किस प्रकार से जो हमारे पैटर्न हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std लेंगे। फिर हमें करना क्या है, इंट मेन फंक्शन लेना होगा। फिर हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम n इक्वल कुछ वैल्यू ले लेते हैं। n इक्वल हम लेते हैं 3 लाइंस का हमें एक क्या प्रिंट करना है, लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, जो कि जिसमें टोटल लाइन जो होंगी वो 3 लाइंस होंगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पर जितने भी हम लूप्स बनाना चाहते हैं उसके लिए भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इसी सिंगल लाइन के अंदर। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कॉमा लगाएंगे, एक आई नेम का हम वेरिएबल लेंगे जो लाइन को ट्रैक करेगा कि टोटल कितनी लाइंस होंगी, एक जे नेम का वेरिएबल लेंगे जो ये डिसाइड करेगा कि टोटल स्पेसेस हमें कितने प्रिंट करने हैं, एक के नेम का वेरिएबल लेंगे जो ये डिसाइड करेगा कि हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने कितने वेरिएबल बना लिए, 3 वेरिएबल बना लिए, और एक एन नेम का हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हमने अपने नंबर को पास किया कि कितने नंबर्स ऑफ टाइम्स हमें अपने लूप को रन करना है, यानी हमें अपनी लाइंस को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले लाइन लिया है हमने, यहाँ पर लाइन क्या होंगी, कितनी होंगी, उसके बाद स्पेसेस कितने प्रिंट हो रहे होंगे, उसके बाद हमें स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं, स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं, इन सारी चीजों को हमने क्या किया है, इसके लिए हमने वेरिएबल बना लिया है। अब क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो यूज कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट ट्रायंगल पैटर्न को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो फॉर लूप लगाएंगे जो कि हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये हमारा आउटर लूप होगा जिसको हम आई नेम के वेरिएबल से ट्रैक कर रहे होंगे, जो कि क्या डिसाइड करेगा टोटल लाइन कितनी होंगी हमारे प्रोग्राम के अंदर, जो हमारा प्रिंट होगा यानी कि ट्रायंगल उसमें टोटल कितनी लाइंस होंगी। उसके बाद हम फॉर लूप को यूज करते हैं। फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना होगा, आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 देते हैं, 1 से हमारी आई की वैल्यू स्टार्ट होगी, यानी लाइन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ तक जाएगी, हमारी जो लाइन है आई लेस देन इक्वल जब तक n के नहीं हो जाती, यानी जब तक हमारी लाइन इंक्रीज होती रहेगी, यानी जब तक वो किसके इक्वल नहीं हो जाती, n के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक हमें क्या करना है, अपनी लाइन को बढ़ाते जाना है बाय 1 करके। इसके बाद आई प्लस प्लस कर देंगे हम। फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ये हमारा इनर लूप होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, इनर लूप होगा, जो कि जो हमारा फर्स्ट इनर लूप होगा जिसको हम जे नेम के वेरिएबल से ट्रैक कर रहे होंगे, ये डिसाइड करेगा कि टोटल स्पेस हमें कितने प्रिंट करने हैं। उसके लिए हम कोड लिखते हैं, यहाँ पर लूप लगाते हैं, लूप यहाँ पर जे इक्वल इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम देंगे n माइनस आई अगर हम कर देते हैं तो हमारा ये पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि कितने स्पेस हमें प्रिंट करने हैं, यानी टोटल लाइंस जो हमारी हैं उसमें से अगर हम अपनी लाइन को माइनस कर देते हैं, जो करंट टाइम की लाइन है उसको यानी आई को माइनस कर देते हैं, तब हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्पेसेस हमें प्रिंट करने हैं। उसके बाद क्या करना होगा, हमें जे ग्रेटर देन 0 कब तक हमारे स्पेसेस प्रिंट होंगे, जब तक हमारे जे की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जे माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि ये n माइनस आई से स्टार्ट होगी तो बाय 1 क्या होती रहेगी, जे की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी।
उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिंपली सा प्रिंट कर देते हैं सी आउट फंक्शन की हेल्प से। प्रिंट क्या करना है, हमें एक सिंगल स्पेस प्रिंट करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सेकेंड वाला जो हमारा सेकेंड इनर लूप होगा, सेकेंड इनर लूप ये डिसाइड करेगा, जिसको हम के नेम के वेरिएबल से ट्रैक करेंगे, जो कि ये डिसाइड करेगा टोटल हमें स्टार कितने प्रिंट करने हैं अपने प्रोग्राम में। यानी कि जो हमने हर लाइन को डिसाइड कर लिया, अब प्रत्येक लाइन में हमें स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं वो हमारा ये वाला लूप, ये वाला इनर लूप हमारा डिसाइड करेगा। अब हमें क्या करना है कि हर एक लाइन में कितने स्टार हमें प्रिंट करने हैं वो ये वाला हमारा इनर लूप डिसाइड करेगा। फॉर लूप के हेल्प से हम यहाँ पर बनाते हैं, और के की स्टार्टिंग वैल्यू हम क्या दे देते हैं, के इक्वल हम देते हैं 1। जो हमारा प्रिंट होने के लिए स्टार स्टार्ट होगा उसमें हम स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दिए हैं, 1 दे दिए हैं। उसके बाद के जो स्टार है वो कब तक प्रिंट होते रहेंगे, जब तक के लेस देन इक्वल किसके होता है, आई के, तब तक हमारी स्टार प्रिंट होते रहेंगे। उसके बाद के प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। फिर हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करना, हमें स्टार प्रिंट करना है। तो स्टार का जो हमारा शेप होता है कुछ इस प्रकार का होता है। अगर आप चाहते हैं कि स्टार के बाद हमें, जैसे कि इससे पहले पिरामिड पैटर्न हमने देखा था उसमें हमने एक स्पेस भी प्रिंट किया था इसके साथ, तो आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल सा स्टार प्रिंट करेंगे, कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा स्टार के बीच में। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से क्लोज करते हैं। फिर जैसे ही हमारे यहाँ पर एक लाइन हमारी प्रिंट होती है उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन करना होगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं सी आउट फंक्शन की हेल्प से इंट एल यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। ये किसके लिए लिया गया है, नेक्स्ट, या फिर आप यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं न्यू लाइन के लिए, यानी न्यू लाइन के लिए हमने इस लाइन को लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा कोड था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमने 3 लूप्स लिए हैं। फर्स्ट हमारा आउटर लूप हुआ है यहाँ पर, जिसको हम आई से ट्रैक कर रहे हैं, जो कि क्या डिसाइड करेगा, टोटल लाइन क्या होंगी, हर एक लाइन में हमें कितने स्पेसेस प्रिंट करना है वो हमारा फर्स्ट वाला इनर लूप डिसाइड करेगा। और उसके बाद हर एक लाइन में हमें टोटल स्टार कितने प्रिंट करने हैं वो हमारा सेकेंड इनर लूप डिसाइड करेगा। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमें यहाँ पर पैटर्न प्रिंट में मिल रहे हैं वो यहाँ पर जो हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं वो हमारे लेफ्ट ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है। जो हमारा ट्रायंगल है वो इस प्रकार से कुछ हमारा क्या है, ट्रायंगल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ये हमारा ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हमने कितने के लिए लिया था, 3 के लिए लिया था, इसलिए 3 ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है 3 लाइंस का। अगर यहाँ पर हम सेवन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो हमारा पैटर्न प्रिंट होगा लेफ्ट ट्रायंगल का वो कुछ इस शेप में प्रिंट होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हमारा ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले इन सारी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ पर हम 3 के लिए चेक करेंगे कि हमारा जो स्टार पैटर्न है वो किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 के लिए हमारा स्टार पैटर्न किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न है उसमें जो ट्रायंगल पैटर्न है वो किस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना होगा जो हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं वो किस शेप में प्रिंट हो रहे हैं। तो जो हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं डायरेक्ट एक दूसरे के नीचे प्रिंट हो रहे हैं, यानी पहले हमारे फर्स्ट लाइन में हमारा 1 स्टार प्रिंट हुआ था, सेकेंड वाले में हमारे 2 स्टार प्रिंट हुए थे, थर्ड वाले में हमारे कितने स्टार प्रिंट हुए थे, 3 स्टार प्रिंट हुए थे। ये लेफ्ट साइड को क्या हो रहे हैं, बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम 5 के लिए लेते हैं तो यहाँ पर 4th वाली लाइन में हमारे 4 स्टार हो जाएंगे। अगर 5th लेते हैं यहाँ पर 5th लाइन के लिए तो इसमें क्या हो जाएंगे, टोटल 5 स्टार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा शेप बन रहा है ट्रायंगल का, लेफ्ट ट्रायंगल का, वो कुछ इस प्रकार से हमारा शेप बन रहा है। इस प्रकार से ट्रायंगल का हमारे शेप बन रहा है। जो हमारा राइट ट्रायंगल था वो कुछ इस प्रकार से था। अगर हम देखेंगे तो इसी का क्या है, ये जस्ट अपोजिट है, यानी कि इसी का जो है वो जस्ट अपोजिट है। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर अब हमें ये देखना है, हमें पता तो चल गया ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर आप एनालाइज करें तो ये हमारी कुछ लाइन होगी यहाँ से पूरी, ये भी कुछ लाइन होगी पूरी, ये भी होगी और ये भी होगी, और ये यहाँ पर हमारी क्या होगी, ये एंड होगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारी कुछ इस प्रकार से हमारा जो पैटर्न है वो बन रहा है। इसको हम 3 के लिए एनालाइज करते हैं, n = 3 के लिए। 3 के लिए क्या करना होगा, अगर n = 3 दिया गया है तो इसके लिए जो हमारा पैटर्न बनेगा 1, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में 2 पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड लाइन में हमारे 3 पैटर्न यहाँ पर क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो किस प्रकार से ये प्रिंट हो रहे हैं, सबसे पहले
हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो ये होगी, यानी रो नंबर ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये हमारा 3 होगा। जो हमारे रो नंबर होंगे ये 3 होंगे। टोटल कितनी लाइंस हमारी हो रही हैं? टोटल जो लाइंस हैं वो 3 लाइंस हैं। ये लाइन नंबर क्या है हमारा? 1 है। ये लाइन नंबर हमारा क्या है? 2 है। और ये लाइन नंबर हमारा क्या है? 3 है। तो यहाँ से अगर एनालाइज करते हैं तो 3 लाइंस यानी 3 का हमारा क्या बना है? रो बना है। कॉलम्स जो है वो भी हमारे कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं। 3 का हमारा क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है। यानी जो हमारे कॉलम्स एंड रो जो हमारी मैट्रिक्स बन रही है, एक प्रकार से अगर हम देखें तो 3/3 की हमारी क्या बन रही है? मैट्रिक्स बन रही है, जो कि हम मैथ में पढ़ते हैं। 3/3 की हमारी मैट्रिक्स बन रही है, जिसमें क्या है हमारा जो हमारा रो है एंड कॉलम है वो क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि अगर रो नंबर 1 पे है तो ये कॉलम नंबर भी क्या होगा? 1 होगा। रो नंबर अगर यहाँ पर रो नंबर ये 1 होगा लेकिन कॉलम नंबर क्या होगा? 2 होगा। इस प्रकार से हम क्या एनालाइज करते हैं? मैट्रिक्स का फॉर्म एनालाइज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिंपल सा बात करते हैं, अगर देखते हैं तो लाइन नंबर 1 पे है तो हमें कितने स्टार प्रिंट कर रहे हैं? 1 स्टार प्रिंट करने पड़ रहे हैं। लेकिन स्पेसेस हमें कितने प्रिंट करने पड़ रहे हैं? जो स्पेसेस हैं 1 2 स्पेस प्रिंट करना पड़ रहा है, क्योंकि स्पेस के लिए हमें कोड लिखना होगा, क्योंकि जो हमारे स्पेस प्रिंट हो रहे हैं वो हमारे स्टार के जस्ट पहले प्रिंट हो रहे हैं। अगर यही सारे स्पेस इस स्टार के बाद प्रिंट होते तो हमें उसको एनालाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, चाहे हम नेक्स्ट लाइन कर दें या फिर हम स्पेस को प्रिंट करके करें। तो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि हमें कितने स्पेस प्रिंट करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट लाइन में 2 स्पेस, सेकेंड लाइन पे 1 स्पेस और थर्ड लाइन पे 0 स्पेस हमें प्रिंट करने को मिल रहे हैं। इसके लिए हम देखते हैं, अगर स्टार को देखें तो 1 स्टार हमारे फर्स्ट लाइन पे, सेकेंड लाइन पे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड लाइन पे 3 स्टार हमें प्रिंट में मिल रहे हैं। अगर इसके लिए हम देखते हैं तो अगर हम लाइन नंबर को एनालाइज करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम क्या एनालाइज करते हैं? स्पेस को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम किसको एनालाइज करते हैं? स्टार को एनालाइज करते हैं। तो अगर हम लाइन नंबर यहाँ पर कितने पे हैं? लाइन नंबर 1 पे है, तो हमें स्पेस कितने प्रिंट करने हैं? जो हमें स्पेस प्रिंट करने हैं वो 2 स्पेस प्रिंट करने हैं, 2 स्पेस प्रिंट करने हैं। और जो हमें स्टार प्रिंट करने हैं वो 1 स्टार प्रिंट करने हैं यहाँ से, यानी कि स्टार कितने प्रिंट करने हैं? 1 स्टार। लाइन नंबर अगर हम किस पे आ जाते हैं? यहाँ से 2 पे आ जाते हैं, तो हमें स्टार स्पेस कितने प्रिंट करने हैं? 1 स्पेस, सिंगल स्पेस प्रिंट करना है। तो स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है? 1। और जो स्टार प्रिंट हो रहा है 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं? 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। लाइन नंबर अगर हम 3 पे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें स्पेसेस कितने प्रिंट करने मिल रहे हैं? एक भी स्पेस नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं? 0 स्पेस हमें प्रिंट करना पड़ रहा है। स्टार कितने प्रिंट करने पड़ रहे हैं? स्टार हमें यहाँ पर 3 स्टार, 1 2 3 स्टार हमें प्रिंट करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारी जो लाइन है यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइन नंबर जैसे जैसे हमारी इंक्रीज हो रही है, वैसे हमारे स्पेसेस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जो हमारे स्टार है इनकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये एनालाइज करना होगा कि स्टार जो है हमारे वो एक एक करके बढ़ रहे हैं, यानी जितनी लाइन्स होंगी उतने ही हमें स्टार प्रिंट करने हैं। लेकिन स्पेसेस हमें कितने प्रिंट करने हैं? उसके लिए हमें क्या देखना होगा? n-i हमें क्या प्रिंट करने हैं? स्पेस प्रिंट करने हैं। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा? अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले लाइन हमारी 1 है तो 1 स्टार प्रिंट करना है, लाइन 2 है तो 2 स्टार प्रिंट करना है, लाइन 3 है तो 3 स्टार प्रिंट करना है। इस प्रकार से हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं? ड्राई रन करते हैं इस वाले कोड को जो हमने यहाँ पर बना रखा है कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, जिससे चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको इरेज करते हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा n=3 के लिए जो हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है, किस प्रकार से हमारा लेफ्ट ट्रायंगल का पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा? सबसे पहले हमारा आउटर लूप क्या है? हमारा आउटर लूप है उसको हम i से ट्रैक कर रहे हैं, और जो हमारा इनर लूप है उसको हम किससे ट्रैक कर रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा आउटर लूप है उसको हम किससे ट्रैक कर रहे हैं? कॉलम में डिवाइड करते हैं इसको हम i से, और यहाँ पर हम n=3 के लिए देख रहे होंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा? फर्स्ट वाला जो हमारा इनर लूप होगा जिसको हम j से ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे, और सेकंड वाला जो हमारा इनर लूप होगा जिसको हम किससे ट्रैक कर रहे हैं? सेकंड वाला जिसको हम k से, k नेम के वेरिएबल से ट्रैक कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो हमारा आउटर लूप है n=3 लिया है, 3 के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा? आउटर लूप में हम जाएंगे। आउटर लूप हमारा ये वाला है,
इसके लिए i इक्वल 1 हमारा यानी कि लाइन नंबर 1 पे है i इक्वल 1। जो i है हमारा ये क्या है, ये लाइन है, चाहे तो आप लाइन ले सकते हैं या फिर i ले सकते हैं। i इक्वल 1 पे है तो हमें क्या करना है, i लेस देन इक्वल n के है, तो i लेस देन इक्वल क्या n के है, तो i की वैल्यू क्या है 1, लेस देन इक्वल n की वैल्यू क्या है हमारे 3 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि 3 से क्या है i हमारा छोटा है, यानी हमारे नंबर से हमारा जो i है वो क्या है, छोटा है। जब छोटा है तो ये कंडीशन हमारी जैसे ट्रू हुई वैसे ही हम इस इनर लूप के अंदर आ जाएंगे जे वाले के। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इंट इक्वल जे इक्वल n माइनस, जे इक्वल क्या दिया गया है n माइनस आई। अब जे की वैल्यू हमें निकालनी होगी, n की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, i की वैल्यू क्या है हमारे 1 है, तो यहाँ पे 1 लेंगे, j इक्वल क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल स्पेसेस हमें कितने प्रिंट करने हैं, टोटल स्पेसेस जो प्रिंट करने हैं यहाँ पर j की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है। इसके बाद हमें कंडीशन चेक करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर j ग्रेटर देन क्या 0 के है, तो यहाँ पर j की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम यहाँ पर अपने आउटपुट को देख रहे होंगे। आउटपुट हमारा कैसे होगा, सबसे पहले फिर हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, यहाँ से एक सिंगल स्पेस प्रिंट में मिल जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई, ये स्पेस हमें क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंगल स्पेस हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें एक स्पेस यहाँ पर प्रिंट में मिल गया। इसको हम विजुलाइज करते हैं, ये हमारा स्पेस प्रिंट में मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जे की वैल्यू को अब क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। अपडेट होने के बाद जो हमारे जे की वैल्यू 2 थी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी यहाँ पर अपडेट होने के बाद बाई 1 क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 2 से क्या हो गई, 1 हो गई। जैसे ही 1 हुई फिर से कंडीशन चेक करेंगे, जे ग्रेटर देन 0 के है, तो जे की वैल्यू क्या है 1 ग्रेटर देन 0 के है। कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 1 है वो ऑलरेडी 0 से बड़ा है। तो फिर से हम यहाँ पर आएंगे इस काउट फंक्शन में, यानी कि यहाँ पर जो हमारा स्पेस है, सिंगल स्पेस है, यहाँ से स्पेस फिर से प्रिंट हो जाएगा, एक और स्पेस यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से हम जाते हैं, फिर से जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी। 0 जैसे ही हुई यानी कि 1 डिक्रीज हो जाएगी, तो 0 ग्रेटर देन 0 की है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, इस वाले लूप से बाहर आ जाएंगे और इस वाले लूप के अंदर आ जाएंगे। अपने सेकंड वाले इनर लूप के अंदर हम आ जाते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा, फिर से अपनी कंडीशन को क्या करना होगा, चेक करना होगा। अब कंडीशन क्या चेक करनी है, जो हमें कंडीशन चेक करना है वो ये है, सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पे k इक्वल क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। उसके बाद क्या, k लेस देन इक्वल i की है, तो i की वैल्यू हमारी 1 थी, तो यहाँ पर k लेस देन इक्वल यानी कि यहाँ पर हमारा 1 होगा, क्योंकि हमारे k की वैल्यू क्या है 1 है। 1 लेस देन इक्वल i की वैल्यू भी 1 है, तो इससे छोटी तो नहीं है, i जो है k से छोटी, यानी कि k जो है वो i से छोटा तो नहीं है, लेकिन इसके इक्वल है। तो कंडीशन फर्स्ट टाइम हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम क्या करेंगे, इस वाले स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। अब ये स्टार पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टार पैटर्न डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, फिर से हम क्या कर देंगे, जे के की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, k प्लस प्लस, तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 बढ़ेगी तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो क्या 2 यहाँ पर लेस देन इक्वल 1 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 2 जो है वो i से क्या है, छोटा है, k की वैल्यू i से छोटी है, तो कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम कहाँ पर आ जाते हैं, वैसे ही हम अपने यहाँ पर सी आउट वाले फंक्शन से बाहर डायरेक्टली हम आ जाएंगे, अपने पूरे आउटर लूप से, जो हमारा यहाँ पर इनर लूप था उससे हम क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, यानी कि इस वाले पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इंडेल कर दिया है, नेक्स्ट लाइन कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा कर्सर था, यहाँ से जो हमने प्रिंट किया था उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, फिर से हमें अपने आउटर लूप में जाना है। अब आउटर लूप में हमें i की वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करना है। i इक्वल क्या था, 1 था, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाई 1 इंक्रीज करेंगे, अब i इक्वल हमारा क्या हो चुका है, i इक्वल हमारा 2 हो गया है। अब इसके लिए हम विजुलाइज करते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। i इक्वल 2 हुआ तो फिर इसके लिए भी हम कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करनी है, कंडीशन जो है हमारी वो ये है, यहाँ पर i इक्वल जो हमारा हुआ है 2 हुआ है, तो क्या i लेस देन इक्वल n के है,
तो i की वैल्यू हमारी 2 है, 2 लेस देन इक्वल n की वैल्यू हमारे क्या हो चुकी है, 2 हो, यहाँ पर 3 है, n की वैल्यू 3 ही है लेकिन हमारे i की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे कंडीशन हमारी ट्रू हुई क्योंकि अभी भी 2 जो है वो 3 से छोटा है, हमारे नंबर से हमारा i क्या है, छोटा है। फिर जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही इस इनर लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पर क्या करना है, j इक्वल n माइनस आई। अब j की जो वैल्यू है निकालनी है, n की वैल्यू 3 है, 3 ही यहाँ पे है, उसके बाद i की वैल्यू इस बार क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो j इक्वल 3 माइनस 2 इक्वल 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 आया, अब यहाँ पर हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, क्या j ग्रेटर देन 0 के है, तो j की वैल्यू क्या है, 1 है, ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि क्या है, 0 से बड़ा है। तो कंडीशन ट्रू हुई तो हमें क्या करना होगा, सी आउट फंक्शन से यहाँ से एक सिंगल स्पेस को हमें क्या कर देना होगा, प्रिंट कर देना होगा। तो यहाँ पर स्पेस क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, जे की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज होने के बाद अब क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 से 0 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेंगे, 0 ग्रेटर देन 0 की है, कंडीशन फॉल्स हुई। अब जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होती है वैसे ही हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपने इस वाले लूप से हम बाहर आ जाएंगे, इस वाले इनर लूप से यहाँ पर आ जाएंगे, सेकंड वाले इनर लूप के अंदर हम एंट्री कर जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सेकंड वाले इनर लूप के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, k इक्वल 1 है, उसके बाद यहाँ पर हमें k लेस देन इक्वल i के है, तो k की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल i की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है। तो क्या 2k है, इससे 2 से छोटा है हमारा जो k है, i से छोटा है, कंडीशन ट्रू हुई। जैसे ही ट्रू हुई वैसे हम क्या कर देंगे, यहाँ से अपने पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार पैटर्न ये वाला हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद फिर से हमें k की वैल्यू को अपडेट करना है। k की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी, 1 से क्या हो गई, अपडेट होकर के यानी बढ़ गई, 2 हो गई। अब 2 लेस देन इक्वल 2 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई क्योंकि 2 से छोटा तो नहीं है लेकिन इसके इक्वल है। कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है वैसे हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे, यहाँ पर एक और पैटर्न हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें फिर से k की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद k की वैल्यू 3 हो चुकी है, क्या 3 लेस देन इक्वल 2 की है, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 3 बड़ा है, 2 से छोटा नहीं है। तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस वाले फंक्शन में आ जाएंगे, यानी इंडेल पे आ जाएंगे। जो हमारा कर्सर कुछ यहाँ पे था अब वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन हमने कर दिया तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा उसके बाद हम कहाँ पर वापस जाएंगे, फिर से वापस अपने हम आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप में हम क्या करेंगे, फिर से जा करके आई की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। 2 से क्या हो गई, अब 3 हो गई, 1 इंक्रीज होकर के 2 से क्या हो गई, अब हमारे आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब जैसे ही 3 हुई, अब इसके लिए हम चेक करेंगे कि इसके लिए चीजें कैसे काम कर रही हैं। अब लाइन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर i इक्वल 3 हुई है, तो क्या i लेस देन इक्वल n के है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि उससे छोटा तो नहीं है जो हमारा i है 3 से, लेकिन उसके क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो इसके लिए हम देखते हैं i इक्वल 3 के लिए, तो क्या i लेस देन n के है, लेस देन इक्वल n के है, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फिर से लिखते हैं इसको हम, i लेस देन इक्वल n। तो यहाँ पर i की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, लेस देन इक्वल n की वैल्यू भी हमारे क्या है, 3 है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि 3 के इक्वल है लेकिन उससे छोटा नहीं है बट इक्वल है। फिर हमारी कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है फॉर लूप की, उस वैसे ही हम इस वाले इनर लूप के अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, जे एन माइनस आई, यानी इस कंडीशन को हमें देखनी है। यानी यहाँ पर j इक्वल n की वैल्यू क्या है हमारी, 3 ही रहेगी। i की वैल्यू इस टाइम हमारी क्या हो चुकी है, 3 हो गई है। तो j इक्वल 3 माइनस 3 इक्वल 0 आ चुका है। जैसे ही 0 आया फिर हम ये वाली कंडीशन को चेक करेंगे, j की वैल्यू हमें मिल गई है, तो क्या j ग्रेटर देन 0 के है, तो j की वैल्यू हमारे क्या है, 0 है। 0 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं है, जो हमारा 0 है, 0 से बड़ा j की वैल्यू नहीं है। तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है वैसे ही हम डायरेक्टली इस पूरे लूप से हम क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पर आ जाएंगे। इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आएंगे हम, ये फॉल्स हो गई, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर k इक्वल 1 है, k इक्वल क्या है, 1 है। उसके बाद k लेस देन इक्वल i की है, यहाँ पर हम चेक करेंगे k की स्टार्टिंग वैल्यू 1, लेस देन इक्वल i की वैल्यू इस टाइम हमारी क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। उसके बाद i की वैल्यू 3, 1 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई, क्योंकि जो 1 है
वो किससे छोटा है, 3 से छोटा है। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही हम क्या कर देंगे, अपने स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। फिर से जो हमारा के है इसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे, 2 हो जाएगी, यानी प्लस प्लस 2 हो गई। 2 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन ट्रू हुई, 2 भी छोटा है 3 से, कंडीशन जैसे ट्रू हुई फिर से हम अपने स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देंगे इसके जस्ट नीचे। उसके बाद फिर से हम आई जे के की वैल्यू को अपडेट करेंगे, 3 हो जाएगी। तो 3 लेस देन इक्वल 3 है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। इससे छोटा तो नहीं है जो हमारा के है आई से, लेकिन उसकी क्या है, इक्वल है। तो फिर से हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर से हमारा स्टार पैटर्न क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम के की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद अब 4 हो गई के की वैल्यू। जैसे ही 4 हुई, क्या 4 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि इससे बड़ा हो रहा है। जो हमारा के है वो आई से बड़ा हो रहा है, ना ही उसके इक्वल है ना ही उससे छोटा है, बट बड़ा हो गया है। जैसे ही बड़ा हुआ वैसे ही हम पूरे इस लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जो हमारा ये लूप है वैसे ही हम कहाँ हो जाएंगे, डायरेक्टली हम बाहर हो जाएंगे। बाहर कैसे हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बाहर हो जाएंगे। जैसे ही बाहर होते हैं उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इंडेल से नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद हमारा कर्सर कुछ यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आएगा फिर से हम अपने आउटर लूप में क्या हो जाएंगे, रिवर्स जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, आई की वैल्यू 3 से अब बढ़ करके क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है, क्या आई लेस देन इक्वल एन के है, यानी 4 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही पूरे इस लूप से हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। डायरेक्टली हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा ये आउटर लूप है, जैसे ये रॉन्ग होता है वैसे ही हम पूरे प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। और जो भी हमारा लास्ट का आंसर था जहां तक का, वहां तक का हमें ये लॉजिक पूरा जो भी हमारा आंसर था वो हमें रिटर्न हो जाएगा। ये पूरा हमें रिटर्न में मिल गया। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा शेप है प्रिंट में मिल रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया था, लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न को प्रिंट कर रखा है, लेकिन हमें स्पेसेस देखने को नहीं मिलते कि स्पेस प्रिंट हो रहा है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्पेस भी प्रिंट करना होता है, साथ में स्पेस भी प्रिंट होता है, क्योंकि रो एंड कॉलम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में विजुलाइज करते हैं हम अपने जो भी हमारे पैटर्न के सवाल होते हैं। तो यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही प्रिंट में मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से आपको प्रिंट में मिल रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से हमारे जो स्टार पैटर्न है वो भी प्रिंट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे स्पेसेस हैं वो भी प्रिंट में मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा क्या प्रिंट हो गया, ये लेफ्ट ट्रायंगल का शेप हमारा प्रिंट हो चुका है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।